2 नंबर देखने के लिए कैलकुलेशन बोले कोई भी देखा नहीं कैलकुलेशन, सब लोग बात बनाने में रह गया। हाँ, कि हमने कहा कि एक बार फिर से देख लीजिए, अगर डाउट है तो हम रिपीट कर देंगे, तो सब लोग बात बनाने में लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में एक कैलकुलेशन नया आएगा। क्या कैलकुलेशन आएगा हम लोगों का? बोनस शेयर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या देखे थे कि ऑर्डिनरी शेयर है, नया इशू हुआ है और बाईबैक हुआ है ना। 3 नंबर में हमने क्या कहा कि एक और नया कैलकुलेशन आ जाएगा बोनस इशू का। बोनस इशू क्या होता है? सेमेस्टर 5 में भी हम लोग पढ़े थे कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट नहीं करती, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हम लोगों का होता है बोनस इशू। अब अगर बोनस इशू हुआ है तो उसका डेट हम लोग कब से लेंगे? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के समय भी डिस्कस किया क्या कि डेट एक बार पढ़ के रखना जरूरी है, क्योंकि कौन से कॉर्पोरेट एक्शन में कौन सा डेट हम लोगों को चूज करना है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बाईबैक के लिए हम लोग क्या देखें? वही डेट लेना है जो दिया हुआ है सम्स में। नया शेयर इशू हुआ उसके लिए क्या देखें? वही डेट लेना है, देखें। लेकिन बोनस शेयर जब इशू होगा तो उसमें भी क्या वही डेट लेना है या उसमें कुछ कैलकुलेशन चेंज होगा? ये अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है? देखिए, और एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि ये जो कैलकुलेशन आप सीख रहे हो ये सम्स का सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन जब आपका सम्स आएगा तो एक कंप्लीट सम्स आएगा जिसमें आपको पूरा ईपीएस निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं वो पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। ऐसा पार्ट वाइज कैलकुलेशन एग्जाम में देने का चांसेस न के बराबर है, न के बराबर। जब वो सम्स देगा तो नंबर ऑफ शेयर भी निकालिए, अर्निंग भी निकालिए और ईपीएस भी निकालिए, मिलाकर वो एक कंप्लीट सम्स देगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सम्स मिला क्या? ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स which would be used in the basic EPS calculation। आपसे सिंपली पूछा है कि आप निकाल कर बताओ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो कि ईपीएस कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा। ठीक है, कंसिडर रिपोर्टिंग डेट एज दिसंबर एंड, मेंशन कर दिया इस सम्स में भी कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका ईयर एंडिंग कब होगा? दिसंबर में। ईयर एंडिंग कब है? दिसंबर में। ठीक है, ईयर एंडिंग जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग मंथ इसी के हिसाब से काउंट करते हैं। अब एक बार इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, हम लोग का ईयर है 2019। 1 जनवरी को सम्स में दिया है कि कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स था इशू किया हुआ। देखा स्टार्टिंग में कितना शेयर है? 10 लाख। फिर Feb 28 को कंपनी ने और इशू किया है फेयर वैल्यू पे कितना शेयर्स? 2 लाख। स्टार्टिंग में कितना शेयर है? 10 लाख। और 28 फरवरी को कंपनी ने और शेयर इशू किया है। कितना इशू किया है? 2 लाख। ठीक है, इसके बाद देखो 31 अगस्त, देखा 31 अगस्त को क्या लिखा है? बोनस इशू 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड। 31 अगस्त को कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया और बोनस इशू करने का रेशियो क्या है? 1 शेयर आपको मिलेगा अगर आपके पास 3 शेयर्स है। समझ रहे हैं? 3 के बदले 1, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/3 मिलेगा। 3 के बदले 1 मिल रहा है तो 30 के बदले कितना मिलेगा? 10 शेयर्स। 30 × 1/3। समझ रहे हैं? तो रेशियो वाइज भी हम लोग इसको कैलकुलेशन में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका डेट कब दिया है? 31 अगस्त। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या बोनस शेयर का डेट हम लोग 31 अगस्त से काउंट करेंगे? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। बोनस शेयर किसको इशू किया गया होगा? जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। मैंने अभी ये लाइन कही थी थोड़ी देर पहले, नोटिस किए थे कि बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है? जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो 10 लाख शुरू से था उसको बोनस मिला होगा। बाद में जो 28 फरवरी को इशू हुआ 2 लाख शेयर्स, उनको भी बोनस मिला होगा। समझ रहे मेरी बात? तो बोनस शेयर का कैलकुलेशन 31 अगस्त से नहीं होगा,
बोनस शेयर का कैलकुलेशन उसी डेट से होगा जिस डेट में वो लोग शेयर खरीद के रखा था। जैसे जो लोग स्टार्टिंग में रखा था ना 1 जनवरी से, बोनस शेयर का उसका कैलकुलेशन उसी के साथ होगा, 1 जनवरी से होगा। जो लोग 2 लाख का शेयर 28 फरवरी को खरीदा था, उसके बोनस शेयर का कैलकुलेशन 28 फरवरी से ही लिया जाएगा। मतलब बोनस शेयर का सेपरेट कैलकुलेशन 31 अगस्त से लेना नहीं है, उन्हीं के साथ लेना है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो अभी हम बोर्ड पे कैलकुलेशन दिखाने के समय फिर से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। और लास्ट लाइन सम्स का देख लीजिए। लास्ट लाइन में लिखा है कि 30 नवंबर को 2.5 लाख शेयर्स नया इशू हुआ है। इसमें सिंपली इशू बोला है फेयर वैल्यू पे, ठीक है। फेयर वैल्यू पे कितना शेयर इशू हुआ है? 2.5 लाख शेयर 30 नवंबर को। तो सिंपल जब इशू लिखा रहता है तो हम लोग मानते हैं कि ये कैश में इशू किया गया होगा, ठीक है। ये हमारा सम्स था, 4 लाइन की सम्स है। अब एक बार इसका कैलकुलेशन आप देखिए स्टार्टिंग से। कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मेट वही है, डेट पार्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 1 जनवरी 2019 को हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कितना था? 10 लाख ले लिए, लेकिन बीच में बोनस इशू हुआ था। बोनस इशू का डेट क्या था? 31 अगस्त। लेकिन हमने क्या कहा कि वो 31 अगस्त से काउंट नहीं होगा। बोनस किसको इशू किया जाता है? उन्हीं लोगों को जिसके पास पहले से शेयर्स है। तो ये जो 10 लाख शेयर जिसके पास होगा उसी को बोनस भी मिला होगा, इसलिए बोनस वाला कैलकुलेशन भी यहीं पर जोड़कर किया जाएगा, समझे। अब इसको कितना बोनस मिला होगा? यहां लिख दिए बोनस इशू। सम्स में मेंशन किया था 3 के बदले 1 बोनस मिलेगा, 1 मिलेगा 3 के बदले। तो हम लोग रेशियो कितना ले लें कि 10 लाख वाले को कितना मिलेगा? 1/3। कितना आया? 3,33,333। एक्चुअली ये पॉइंट में आएगा, 3,33,333.3333 ऐसे आएगा। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट में हम लोगों को लेना नहीं है। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ ना पॉइंट में लो, क्योंकि पॉइंट में लेने से, पूरा फिगर लेने से एक्यूरेट फिगर मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप पॉइंट में मत लीजिएगा, पॉइंट को टोटली इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड, हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं। उसका कारण यह है कि इंडिया में अभी तक हमारा जो शेयर्स इशू होता है वो फ्रैक्शन में इशू नहीं होता, समझ रहे हैं मेरी बात। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दूसरे देशों में है फैसिलिटी, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में अभी तक हम लोग फ्रैक्शन में शेयर्स नहीं खरीद सकते। मतलब कोई भी कंपनी का शेयर्स अगर आपको लेना है तो आप शेयर को तोड़कर नहीं ले सकते, आपको एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। तो कैलकुलेशन में हम लोगों का पॉइंट आ जा रहा है, लेकिन रियल में पॉसिबल है कि पॉइंट आएगा? जैसे अगर आपको 10.5 आ रहा है फिगर, कैलकुलेशन में आ रहा है, लेकिन तुम किसी कंपनी का 10.5 शेयर नहीं खरीद सकते। अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक वर्ड में 3-4 बार बोला, उसका भी कारण है क्योंकि इस बातों पर चर्चा चल रही है कि इंडिया में भी वो फैसिलिटी लाया जाए कि आप शेयर्स को तोड़कर भी खरीद सको, समझ रहे हैं। क्यों ऐसी बात लाई जा रही है? क्योंकि जैसे कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसका प्राइस बहुत हाई है ना। जैसे एक लड़का बोल रहा है MRF, उस शेयर्स का प्राइस ही 80,000, 85,000, 90,000 तक चलता रहता है। अब अगर तुमको 1 शेयर खरीदना है तो तुमको 80,000 या 85,000 या 90,000 देना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। आप अगर MRF का शेयर खरीदना चाहते हो लेकिन प्राइस ही इतना हाई है कि तुम खरीद नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो जब फ्रैक्शन में खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा तो क्या होगा कि आपके पास अगर 1,000 रुपया भी है तो आप 1,000 रुपया उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो। आपको 1 शेयर्स नहीं मिलेंगे, 0.0000 जितने भी निकल कर वैल्यू आएगा उतना शेयर आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दूसरे देशों में है, ठीक है। तो हम लोगों का जब यहाँ पॉइंट में आएगा तो हम लोग पॉइंट क्या करेंगे? टोटली अवॉइड कर, हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि शेयर्स कैलकुलेशन हमारा फ्लैट होना चाहिए। तो ये ऐड करके कितना वैल्यू आ गया? 13,33,333। और ये देखिए शुरू से था ना 1 जनवरी से तो दिसंबर तक 12 महीना रहा, तो 12/12 करके लिए और वैल्यू वही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। शुरू से रहा एंड तक तो 12 महीना रहा, 12/12 करके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कशन में भी आप लोग देख लिए थे,
ये वैल्यू कितना रहा 13,33,333। अब आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। 28 फरवरी को नया शेयर इशू हुआ था कितने का 2 लाख का। तो 31 अगस्त को जब बोनस मिला तो इसको भी बोनस मिला होगा, है ना। तो इसका बोनस कितना मिला होगा 2 लाख का 1/3 66,667 पॉइंट। ये भी पॉइंट में है, पॉइंट को हटाकर हम लोग पूरा कितना ले लिए 66,667। ऐड करके वैल्यू कितनी आ गई 2,66,667। और ये कब से है 28 फरवरी से। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग कब से लेंगे मार्च से। मार्च से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होगा 10 महीना। मार्च से दिसंबर तक 10 महीना, इसलिए लिया गया है 266,667 इंटू 10/12। इसका एवरेज कितना आया 4 बार 2 है और लास्ट में 3 है, ठीक है। 2,22,235 5 बार 2 है, ठीक है। हाँ, गलती जहां हो तुरंत पकड़िए एकदम, जरूरी भी है, ठीक है। इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, तुम लोग भी करके देखो। गलती किसी से भी हो सकती है, मेरा तो उम्र भी हो गया है अब। देखिए हाँ, तो क्या नहीं हुआ है क्या, देखिए अच्छा, लास्ट में हम लोग 30/11/2019 को सम्स में लिखा था एक नया शेयर इशू किए हैं, कितने का 2.5 लाख का। 30/11 को किए हैं। 30/11 मतलब 11 खत्म हो गया, नवंबर खत्म, तो सिर्फ दिसंबर ही बचा ना 1 महीना। तो 2.5 लाख का कितना ले लें 2.5 लाख इंटू 1/12 करके इसका एवरेज कितना आया 20,833, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दिए तो फाइनल एवरेज हम लोगों का कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 15,76,389, ठीक है। तो बाईबैक वाला और न्यू शेयर्स इशू वाला तो हम लोग इसमें देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कशन में। और क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन में आप क्या नोटिस कर लिए कि अगर बोनस शेयर रहेगा तो इसको किस तरीके से एडजस्ट करके लेना है। अब अगर ये पिक्चर आपका क्लियर है और अर्निंग निकालना आप जानते हो, तो अर्निंग निकालकर एवरेज नंबर शेयर्स निकालकर ईपीएस आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। वो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सम्स में। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं कंप्लीट सम्स में, ठीक है।